हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का अपने पहले 7वां चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति वो चलाया जा रहा था उसको अपने कंप्लीट कर लिए, बड़े अच्छे से बड़े आराम से है ना, सही ढंग से अपने उसको कंप्लीट पूरा कर चुके। आज अपने करते हैं कक्षा 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है वो है अपना त्रिकोणमिति का परिचय है। उसको आज अपने स्टार्ट करते हैं, उसका पार्ट 1 आज स्टार्ट कर दिया जाए। तो देखो करते हुए त्रिकोणमिति है जो पूरी डिपेंड किस पे है, जो अपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है वो आपके एक समकोण त्रिभुज है उसी पे चलती है। समकोण त्रिभुज देखो सभी को पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अब मान लो जैसे मैं इसको कुछ नाम लिख देता हूँ, क्या ABC क्या लिखता हूँ? ABC। अब ABC लिखते हैं, इसमें क्या होता है जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसकी जो संलग्न भुजाएं होती हैं आपस में, उनमें से एक तो आधार होता है, दूसरा क्या होता है? लंब। एक तो आधार होता है, दूसरा क्या होता है? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो इस पर जो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि 90 डिग्री के संलग्न भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा कर्ण के वर्गों का योग होगा, वो क्या होगा? कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। पाइथागोरस क्या कहता है कि 90 डिग्री की दोनों संलग्न भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है हमेशा। तो पाइथागोरस भैया ये कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है वो होता है हमेशा किसका? आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं। पाइथागोरस ने जो सूत्र लिखा है वो उसे कह सकते हैं। अब बारी आती है कि कौन आधार होगा, कौन लंब होगा। वो सारा थीटा पे डिपेंड होगा। वो सारा थीटा पे डिपेंड होगा। कैसे? यदि आपका थीटा ये वाला हो, तो यदि आपका थीटा ये है तो इस थीटा के जो सम्मुख भुजा होती है, थीटा के जो सामने वाली भुजा है, तो वो हमेशा क्या कहलाती है? लंब। और जो बाकी बच गई भुजा वो हमेशा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। आधार और जो लंब है वो आपस में अल्टरनेटिव चेंज होते हैं। कैसे? कि यदि आप थीटा ए एंगल को लेते हो यहाँ पे, उस समय आपका लंब होगा ये वाली भुजा मतलब BC, और आधार कौन सी बन जाएगी? भुजा AB आपकी आ जाएगी। तो लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं मुताबिक थीटा के अनुसार ये चेंज होते हैं। अच्छा, आपने ये देखा कि त्रिकोणमिति के अंदर 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, और क्या होता है? टेन थीटा, और क्या होता है? कॉट थीटा, एक होता है 5वां सेक थीटा, और छठा होता है अपना कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनको अनुपात क्यों बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भुजाओं के रेशियो है। साइन थीटा है वो 2 भुजाओं का रेशियो है, कॉस थीटा भी 2 भुजाओं का रेशियो है, टेन थीटा भी क्या है? 2 भुजाओं का रेशियो है। आपने कभी ये गौर से सोचा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, जो आपके रेशियो है, वो आपके 6 ही क्यों होते हैं? क्यों ये 7 क्यों नहीं हो सकते? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5 ही क्यों नहीं हो सकते? 6 ही कैसे हो? तो इसके पीछे ये रीजन है। इसके पीछे भी क्या है? बड़ा जबरदस्त रीजन है। क्योंकि आपकी भुजाएं क्या है? एक ट्रायंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती है, और जो 3 भुजाएं आपकी है उनको व्यवस्थित करने के मतलब अनुपात अगर आप लोगे, 2 भुजाओं के अनुपात आप लेते रहोगे, तो कुल मिला के उनको व्यवस्थित करने के फैक्टोरियल 3 तरीके होते हैं, मतलब 6 पैटर्न है। क्या है? 6 तरीके। 6 तरीके के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट होने लगता है। कैसे? पहले लंब आधार ले लिया, फिर आधार कर्ण ले लिया, फिर कर्ण और लंब ले लिया, है ना? ऐसे आप चेंज करते रहोगे। फिर उल्टा ले लो, कर्ण और आधार ले लिया, आधार और लंब ले लिया, लंब और कर्ण ले लिया। ऐसे 3 तो होते हैं आपके इधर, और 3 होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 रेशियो मतलब कुल मिला के 6 अनुपात आप बना सकते हो।
6 के द्वारा ये आपके क्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके तैयार होते हैं, जिसमें पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक थीटा, ये होते हैं। अब इनमें कौन किसका रेशो होगा वो याद करने का एक आसान, सिंपल और बेहतरीन तरीका है। तरीका क्या है, आपको याद रखना है लाल बटा कक्का, के काका मत कर देना, के काका नहीं कक्का है, लाल बटा कक्का। पहला जो रेशो होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का रेशो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा ये वाला जो रेशो है आधार बटा कर्ण है, वो होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। और जो तीसरा होगा लंब बटा आधार, वो होता है टेन थीटा। लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। ये तीन तो रेशो होता है यूं, है ना, तीन रेशो आ गए। इसके बाद में अब क्या है, इनके उल्टे होते हैं। ये जो तीन अनुपात हैं, जो आपके तीन फंक्शन है, तीन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, ये जो फंक्शन है वो उल्टे होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना कि कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा। मतलब कॉट थीटा हमेशा क्या होगा, 1/10 थीटा के इक्वल होता है। सेक थीटा होता है, जो आपका जो सेक थीटा है वो होता है 1/cos थीटा, मतलब cos का अपोजिट होता है। और कोसेक जो थीटा है, कोसेक थीटा होता है 1/sin का अपोजिट, मतलब सॉरी साइन का अपोजिट, मतलब कोसेक होगा आपका 1/sin थीटा। तो तीन आपने याद रख ली। अब तीनों में आपको उल्टा करवाना है। उल्टा कहाँ से, पहले आपने यूं पढ़ा है ना, अब की बार यूं पढ़ेंगे नीचे से। पहले ये लेंगे आधार बटा लंब, तो कॉट में क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब। देखो इसका उल्टा आ गया, टेन का उल्टा करवा दो, वही क्या है कॉट का, आधार बटा लंब। अब पढ़ेंगे सेकंड वाला, कर्ण बटा आधार। तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार। देखो किसका उल्टा बताया था मैंने, कॉस का उल्टा, तो कॉस मान लो, कॉस में क्या आधार बटा कर्ण, उसका उल्टा लिखा जाएगा, क्या आएगा, कर्ण बटा आधार। फिर देखो ये वाला होगा कर्ण बटा लंब, किसका होगा, कर्ण बटा लंब होगा कोसेक थीटा का। और कोसेक किसका उल्टा बताया था आपको, साइन का अपोजिट। ये देखो लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटा लंब। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने बना लिए। बनाने के बाद कॉट तो होता है किसका, टेन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, और कोसेक होता है साइन का उल्टा। और जो टेन थीटा होता है वो कैसे बनता है भाई, टेन थीटा आता है जब साइन थीटा में किसका, कोस थीटा का भाग आप लगा दो, मतलब साइन बटा कोस क्या होता है, टेन। यहां से भी देख सकते हैं, देखो यार लंब बटा कर्ण है, इसमें किसका, आधार बटा कर्ण से आप भाग करोगे, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या रहेगा, लंब बटा आधार। क्या रहेगा, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा आपका क्या, लंब बटा आधार है। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपके ये जो 6 त्रिकोणमितीय रेशो है वो इस प्रकार से क्या डिफाइंड है, अपने को ऐसे याद रखना है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझेंगे, आप इनको समझते चलें, और इसका जो बेसिक आपको तैयार रहेगा, दिमाग के अंदर रहेगा। फिर आप ये समझें चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको धीरे धीरे ये बेसिक आपको समझ आता रहेगा। प्रश्न आप आराम से मजे से कर लोगे, कोई प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसमें देखो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, और रटना देखो किसी को नहीं, सबसे आसान टॉपिक। कई बच्चे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन है, मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपकी बिल्कुल आसान चैप्टर है, इससे आसान है ही नहीं कोई चैप्टर। न तो इसमें कुछ याद रखना, आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया। अब देखो और आगे चलो, अब और आगे चलते, साथ में मैं आपको टेबल किस प्रकार बनाए जाते हैं वो अपने सीख लेते हैं। तो उसमें देखो कुछ एक रेशो आप याद रख लेना, कुछ एक अपने एग्जाम के टाइम में क्या होता है, टेबल को आप पहले बना के रख लिया, टेबल रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो टेबल बनाना सीखते हैं, क्या होता है, एक साइड में थीटा लिखता हूँ, थीटा मतलब रेशो क्या होता है, साइन थीटा, फिर होगा कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा, फिर क्या आ जाएगा कॉट थीटा, फिर आ जाएगा सेक थीटा, और क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। ये अपने 6 रेशो लेते हैं। अपने को जो टेबल में मान दे रखे हैं मैं उनको लिख रहा हूं। कहां से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से, 0,
जीरो के बाद क्या आएगा आपका 30 डिग्री आएगा, 30 के बाद 45 डिग्री 45 डिग्री, फिर आएगा 60 के बाद क्या आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के मान अपने को मालूम होते हैं, उसके बाद अपने आगे की कार्रवाई फिर करेंगे। अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका है, पहले इसमें लाइन बना ले सभी में अच्छे से। याद रखने का, इसको बनाने का एक तरीका है जिसमें रटने की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। अब देखो क्या होता है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है 0 डिग्री मतलब 0, ठीक है। फिर 0 में आप क्या करें 1/4 ऐड कर दें, मतलब 1/4 जोड़ते चले जाएं सभी में। 0 में 1/4 जोड़ा, क्या आया 1/4 आ गया। 1/4 में फिर 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 और 1/4 क्या हो गया, हाफ हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 में फिर 1/4 जोड़ा जाएगा तो आपका हो जाएगा 3/4। 3/4 में 1/4 फिर जोड़ेंगे, पूरा 1 हो जाएगा। जिस प्रकार पहले अपने चलता था ना, जैसे 25 पैसे चला करते थे, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 के बाद 25 पैसे फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगी, 50 पैसे हो जाएंगे। 50 पैसे के अंदर फिर 25 पैसे फिर जोड़ेंगे, 75 पैसे हो जाएंगे। 75 पैसे में जैसे 25 पैसे और जोड़ोगे आपके पास क्या हो जाएगा 1 रुपया आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 पे 0 रखना है, 90 पे आपको क्या ले जाना, 1 पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो काम क्या करवाना है, साइन की वैल्यू निकालने के लिए जो आपने ऊपर ये संख्याएं लिखी इनका रूट निकाल लोगे। देखो 0 पर यदि आप रूट लगाओगे तो रूट 0 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब देखो 1/4 है, इस पर यदि आपने रूट लगाया तो 1 का रूट 1, 4 का रूट क्या आएगा 2, तो आंसर क्या मिला 1/2। अब देखो रूट के अंदर क्या लिखा 1/2 लिखा, तो 1 का रूट क्या आएगा 1, 2 का रूट क्या आएगा रूट 2, तो आंसर क्या आया 1/√2 आया। रूट 3/4 है, देखो क्या लिखना है रूट 3/4, तो रूट 3 का रूट क्या आएगा रूट 3 और 4 का रूट क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आया रूट 3/2। और 1 का रूट करोगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो पहली लाइन जो साइन थीटा वाली है वो इन सभी के रूट की वैल्यू आप निकाल लो, आपके पास क्या जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0 से लेकर 90 डिग्री तक। कॉस के अंदर क्या काम करवाना है, यहाँ से लिखना है उल्टा लिख दो, इधर से ये ऐसे चलाओ, तो 1 को तो कहाँ लिखेंगे यहाँ, रूट 3/2 को कहाँ लिखो यहाँ, फिर 1/√2 आएगा इधर, 1/√2 आया यहाँ, 1/2 कहाँ लिखा जाएगा यहाँ, और 0 को लिख दिया जाएगा इधर। साइन को 90 डिग्री को यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे करते हुए आप ऐसे छापते हुए कॉस थीटा आ गया। कॉस के बाद मैंने आपको ये कहा था कि जो टेन थीटा है वो क्या है भाई, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। मतलब साइन के अंदर आप कॉस का भाग करोगे आपको टेन आ जाएगा। तो देखो ये पढ़े भाई, साइन की वैल्यू ये सारी कॉस की ये भाग करवाए, 0 में 1 का भाग करोगे क्या आएगा 0 ही तो आएगा। 1/2 में √2/2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो रह गया 1 और नीचे क्या आया √3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √3/1 आ गया। तो नीचे आप 1 लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/0 देखोगे 1/0 लगाया, इसका मतलब क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया, अनंत आ गया। आपकी वैल्यू क्या होगी अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी, नीचे 0 आ गया। कॉट देखो क्या होता है, मैंने कहा कॉट होता है tan का उल्टा, तो जो tan की वैल्यू उसको उल्टा कर दे। 0 का अपोजिट उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है। अनंत का उल्टा क्या होता है 0, तो ये लो इसको भी भर लो, इसको उल्टा करना है। 1/√3 को क्या लिखेंगे √3/1, 1 का अपोजिट उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। √3/1 का उल्टा क्या होगा 1/√3। और ये तो हो गया, इसका अपोजिट हो गया। अब इसका अपोजिट कौन होगा, इसका अपोजिट होता है cos का, ये उल्टा होगा। तो cos की वैल्यू पड़ी उसकी उल्टी आप यहाँ छाप दो, 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। √3/2 का अपोजिट कौन होगा 2/√3 हो गया। 1/√2 का क्या होगा √2/1, या सिंपल लिखें तो क्या लिखो √2 भी लिख सकते हैं। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, या सीधा आप 2 लिखें, 1 की आवश्यकता नहीं है।
जीरो का अपोजिट कौन होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत आपका होगा। और जो ये कोसेक है वो उल्टा होता है किसका, साइन का उल्टा। तो साइन की वैल्यू पड़ी, इसे आप उलट दें। जीरो का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट, अनंत होगा। 1/2 का क्या होगा, 2/1, या सीधा 2 लिखें। 1/√2 का क्या होगा, √2/1 लिखो तो ठीक है, नहीं रहने दो। √3/2 का क्या होगा, 2/√3, और 1 का अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। तो बस इतनी सी जानकारी है। मेहनत सिर्फ ये ऊपर वाली है, जैसे आपने बनाया उसकी रूट की वैल्यू निकालोगे, वो कहाँ आप मेजरमेंट कर दें, साइन के अंदर आप लिखें, साइन के बाद धीरे धीरे इन वैल्यू को रख दें, आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो देखो टेबल को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बनाने का जो पैटर्न है मैंने आपको समझाया है। एक बार आप खुद बनाओगे, है ना, एक बार देख के बनाना, फिर बिना देखे आप बनाओगे, 2-3 बार आप बना लोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। न आपको रटने की आवश्यकता है, आप जैसे जैसे बढ़ाते चलोगे आपके समझ में आती रहेगी, आपको क्लियर होता रहेगा। अब आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न लें कि जो थीटा है वो किस प्रकार से अपने महत्वपूर्ण है और कैसे अपने वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेते हैं भी आपका एक किताब का भी एक प्रश्न ले लेता हूँ, ठीक है भैया, लेते हैं। फिर इसको मैं मिटा देता हूँ, ये अपने जहाँ तक संभावना है शायद 8.2 के अंदर अपने काम आएगी टेबल, उस समय अपने फिर याद रखेंगे। कुछ वैल्यू देखो आप याद भी रखें साथ साथ, है ना, नहीं याद रह रही है कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना समझ आ गया बना ले। देखो आपकी किताब का एक प्रश्न दे रखा है, ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो प्रश्न मैं आपके लिख भी देता हूँ, ये वाला प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, मतलब एंगल भी है वो राइट एंगल है, समकोण है, कोण भी क्या है, समकोण है। और इसमें क्या जानकारी दे रखी है, कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर उसने आपको दिया है। ये अपने को दे रखा है, प्रारंभिक जानकारी है। ये कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, ये दे रखा है, तो आगे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किस किस के मान ज्ञात करने, पहले में ये कह रहा है किसका, साइन ए और कॉस ए, सॉरी किसका, साइन ए कॉमा कॉस ए, किसका, साइन ए कॉमा कॉस ए की वैल्यू निकालें। सेकंड और है वो भी अपने इसी के साथ कर लेंगे, उसमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू वो पूछना चाह रहे हैं। तो पहली बात, आप एक समकोण त्रिभुज बनाओ, तो मैंने बनाया ये वाला समकोण त्रिभुज बना दिया। कोण बी, यहाँ मैंने क्या लिया, 90 डिग्री का कोण ले लिया। जैसे प्रश्न वाले ने कहा था कि जो कोण बी है वो आपका क्या 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, ले लिया। अब आपको बढ़िया लगे वहां ए और सी को और लिख दो, मान लेता हूं मैं ये सी ले, ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया। तो ए बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी मतलब ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी तो आपको क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, और साथ में जो बी सी है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होता है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास होनी चाहिए। तो देखो तीनों की लेंथ निकाल ली जाए। आपको ए बी और बी सी दे रखा है, आपको चाहिए क्या, ए सी आपको निकालना है। ए सी आपका क्या होगा, कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है, थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा है, कर्ण की वैल्यू निकालनी। तो मैंने कहा था अभी आप पाइथागोरस लगाओ, क्या लिखते हैं, पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का जो वर्ग है वो हमेशा ही किसका, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। तो कर्ण यहाँ कोण है AC, AC का वर्ग होगा, आधार आपका कोण है AB और लंब आपका कोण है BC, इनके वर्ग के बराबर होगा। तो ये लिखा हुआ है 24 का वर्ग और 7 का वर्ग। अब जो 24 का वर्ग है उसका निकाल लो, 24 का जो वर्ग है वो आपके पास क्या आएगा, 576 होता है क्या,
576 होगा, ये 49 होगा। दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, 625 आ गया। किसका, AC के स्क्वायर का मान आ गया। AC का स्क्वायर थोड़ी चाहिए अपने को, क्या चाहिए, AC चाहिए। तो रूट लगा दो, स्क्वायर हटा के सामने वाली संख्या के। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। तो AC का मान क्या आ गया, 25 आ गया। अब AC आ गया तो देखो सारी समस्याएं मिट गई, तीनों भुजाएं आपके पास आ गई। अब देखो आराम से निकाल लिया जाए। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको क्या दे रखा, देखो किसकी वजह से ये साइन ए का मतलब है आपके पास इस समय थीटा आपको कहाँ पढ़ना है, कोण ए को पढ़ना है। जैसे आप थीटा इसको पढ़ोगे तो लंब आपका कौन सा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो पहला आप ले लो साइन थीटा। लाल बट्टा कक्का मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लाल बट्टा कक्का के द्वारा पहला क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता ना। तो बताओ लंब कौन है, साइन थीटा लिख देता, देखो लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका कोण है BC और कर्ण आपका कोण है AC। तो बताओ साइन ए की वैल्यू क्या आई, BC का मान क्या है 7 दे रखा है, AC का मान आपने निकाल के लिख दिया है क्या है 25 का 25 है। इसी प्रकार देखो cos A निकालो, क्या निकालो, cos A। साइन के बाद होता है cos, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कौन है AB और कर्ण कौन सा आपका AC। तो बताओ cos A की वैल्यू क्या होगी, AB आपको क्या दे रखा है 24, AC आपने क्या निकाला 25, ये आंसर आ गया। अच्छा इसमें एक प्रश्न और पूछा था उसने, सेकंड वाला, वो भी साथ में कर ले। उसने कहा था कि sin C और cos C की वैल्यू फिर निकालो। चलो इस बार sin C निकालो। जैसे आपने sin C लिया उस समय आपका एंगल, आपका जो थीटा वो चेंज हो गया। C का मतलब है एंगल, आप यहाँ से हटाओ और एंगल इस बार कहाँ आ गया, यहाँ C की जगह आ गया। एंगल जैसे यहाँ आया तो इसके सामने वाली भुजा जो आधार पहले पढ़ रहे थे वो तो बन गई लंब, और जो लंब था वो क्या हो गई, आधार। वही साइन थीटा आपका क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब तो पढ़ा जा रहा है किसे, AB को, और कर्ण आपका कोण AC, कर्ण वही रहता है। तो साइन C की वैल्यू निकाल लो। AB का मान आपको दे रखा है 24, AC क्या निकाला 25। इसी प्रकार cos C निकाल लो। cos C क्या होगा, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कोण है देखो BC है और कर्ण आपका कोण है AC। तो cos C का मान, आधार का मान तो हो गया क्या 7 सॉरी, और AC BC का मान लिख लिया है, AC आपका क्या है 25 हो गया। तो इस प्रकार से वैल्यू आपको लिखनी है। कुल मिला के दो भुजाओं की लंबाई आपको मिलेगी, तीसरी भुजा की लंबाई पाइथागोरस लगा के आप निकाल लें। जैसे आप निकाल लोगे उसके बाद आप यहाँ गौर कीजिए कि आपका जो थीटा है वो कहाँ बनेगा। ए दे रखा है तो एंगल ए को थीटा ले, सी दे रखा है तो आप सी को थीटा ले, क्योंकि जैसे आप थीटा लोगे लेते ही आपको आधार और लंब क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। आधार और लंब निश्चित हो गया, तीनों की लंबाई आपने निकाल रखी है। उस कंडीशन में लाल बट्टा कक्का के द्वारा किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास प्रारंभिक जो प्रश्न है इसी प्रकार के है। तो ये अपना प्रश्न कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।